बस्तर पर्यटन देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बसा छत्तीसगढ़ राज्य चौकाचौंध भरी दुनिया के लोगों की नज़र में भले ही सबसे पिछड़ा इलाका हो, लेकिन प्राकृतिक पर्यटन व सौंदर्य प्रेमियों के लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बस्तर रायपुर से 300 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। आप बस्तर घूमने आएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा। कैसे पहुँचे? वायु मार्ग से भी हम बस्तर जा सकते हैं। जगदलपुर बस्तर स्वयं का हवाई अड्डा है। यहाँ से DRDO, एयरफोर्स, BSF, CRPF निजी चार्टर प्लेन संचालित करते हैं। छत्तीसगढ़ का मुख्य हवाई अड्डा स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर है, जिनकी दूरी जगदलपुर बस्तर से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भोपाल, इंदौर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आदि जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये तो हुई हवाई मार्ग की बात। सड़क मार्ग से कैसे जा सकते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग NH30 और रायपुर भिलाई आदि जैसे कई अन्य राज्य राजमार्गों के एक अच्छी तरह से जुड़ा रोड नेटवर्क है। जगदलपुर के लिए नियमित बस सेवाएं एक्सप्रेस या स्लीपर क्लास से चलती है। जगदलपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में तेलंगाना राज्य परिवहन निगम की बस, जगदलपुर से हैदराबाद आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बस, जगदलपुर से विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा एवं राजमेंद्री उड़ीसा राज्य परिवहन से मलकानगिरी, भुवनेश्वर एवं जयपुर उड़ीसा के लिए नियमित बसें हैं। रेल मार्ग से भी आप जगदलपुर जा सकते हैं। जगदलपुर रेलवे लाइन से विशाखापट्टनम एवं रायपुर से भी जुड़ा हुआ है। जगदलपुर रेलवे स्टेशन को लौह अयस्क के किरांदुल से विशाखापट्टनम परिवहन हेतु मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसका संचालन पूर्व तट रेलवे द्वारा किया जाता है। यहाँ से विशाखापट्टनम, किरांदुल, दुर्ग, जगदलपुर, हावड़ा, कोरापुट, हीराकुंड एक्सप्रेस एवं जगदलपुर विशाखापट्टनम का संचालन किया जाता है। चले जानते हैं कि बस्तर और बस्तर के आसपास घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर आता है चित्रकूट जलप्रपात बस्तर। चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह जलप्रपात इंद्रावती नदी में बना हुआ है। आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। चित्रकूट जलप्रपात का आकार घोड़े के नाल के समान है। यह जलप्रपात बहुत चौड़ा है और बहुत ही सुंदर लगता है। यह जलप्रपात पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। इस जलप्रपात को नायग्रा फॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह जलप्रपात 95 फीट ऊंचा है। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर है चित्रधरा जलप्रपात। चित्रधर जलप्रपात बस्तर की सुंदरता का एक अद्भुत नमूना है। चित्रकूट के झरने के रास्ते पर एक छोटी सी पहाड़ी के घाटी के मध्य में एक छोटी सी नदी बहती है। एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह झरना पोटनार के गांव के शांत और सुंदर स्थान पर स्थित है। हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर है तीरथगढ़ जलप्रपात। जगदलपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मनमोहक जलप्रपात पर्यटकों का मन मोह लेता है। पर्यटन इसकी मोह छटा में इतनी खो जाते हैं कि यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करता। मुनगा बहार नदी पर स्थित यह जलप्रपात चंद्राकार रूप से बनी पहाड़ी से 300 फीट नीचे सीढ़ीनुमा प्राकृतिक संरचनाओं पर गिरता है। पानी के गिरने से बना दुधिया झाग एवं पानी की बूंदों का प्राकृतिक फव्वारा पर्यटनों को मग्न भिगो देता है। यह करोड़ों वर्ष से पहले से ही बना हुआ है। चौथे नंबर पर है कुटुमसर गुफा। यह गुफा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह भारत की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है, जो 60 से 120 फीट गहरी है तथा इसकी लंबाई 4500 फीट है। इस गुफा की तुलना विश्व की सबसे लंबी गुफा कार्लसवार ऑफ केव अमेरिका से की जाती है। इस गुफा की खोज 1950 के दशक में भूगोल के प्रोफेसर डॉक्टर शंकर तिवारी ने कुछ स्थानीय आदिवासियों की मदद से की थी। यह कुटुमसर गांव के नज़दीक होने से कुटुमसर गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस गुफा में रंग बिरंगी अंधी मछली पाई जाती है। हमारे लिस्ट के 5वें नंबर पर है कांकेर वैली राष्ट्रीय उद्यान बस्तर। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में आप सफारी का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ पर जिप्सी से आप जंगल सफारी कर सकते हैं। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कांकेर नदी बहती है। इस नदी में यहाँ बहुत सारे जलप्रपात बने हुए हैं जो बहुत सुंदर हैं। यहाँ पर विभिन्न तरह की चिड़िया हैं और आपको बहुत सारे जानवर भी देखने को मिलता है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भोजनालय भी है, जहाँ आपको जनजातीय भोजन करने के लिए मिलता है, जो बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। यहाँ पर आप अपना बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। लिस्ट के 6वें और आखिरी नंबर पर है गणेश मंदिर बासुर। गणेश मंदिर बासुर एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह गणेश मंदिर बहुत ही प्राचीन है।
गणेश मंदिर के पास स्थित मंदिर अब पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। गणेश जी की प्रतिमा को यहाँ पर एक नवनिर्मित मंदिर में रखा गया है। इसके चारों तरफ जाली लगा दी गई है। गणेश जी की प्रतिमा एक ही पत्थर से बनी हुई है और बहुत ही सुंदर लगती है। यहाँ पर 2 प्रतिमाएं हैं। बड़ी प्रतिमा की ऊंचाई 7 फीट है और छोटी प्रतिमा की ऊंचाई 5 फीट है। यहाँ दोनों ही गणेश प्रतिमाएं एक दंत हैं। यह दोनों ही प्रतिमाएं अद्भुत लगती है। यदि आप बस्तर घूमने आते हैं तो आपको एक दिन का पूरा समय लग जाएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।